वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन क्रैकर्स। इस वीडियो में हम दिए गए नंबर का एलसीएम निकालना सीखेंगे। मैथ में इसका बहुत यूज होता है। बहुत बार आपको कुछ नंबरों का एलसीएम निकालना पड़ता है और बहुत बार आपको फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करना पड़ता है। और जब भी आप फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करते हो तो जो उनका डिनोमिनेटर होता है ना उन फ्रैक्शंस का, उनका भी आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम को समझने से पहले हम एक बार कबीर जी का दोहा सुन लेते हैं। तो कबीर जी कहते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर अभी खेलो तुम फ्री फायर और पबजी। पढ़ाई लिखाई छोड़कर अभी खेलो तुम फ्री फायर और पबजी, और जब फ्यूचर में नौकरी ना मिले तो बेचना इलेक्ट्रिकल वायर और सब्जी। कबीर जी का दोहा सुनने के बाद अब एलसीएम को समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हम एलसीएम को समझते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल हो वही आपका एलसीएम कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ नंबर दिए गए हैं और ऐसा सबसे छोटा नंबर जो सब से डिवाइड हो जाए, जितने भी नंबर दिए गए हो सब से डिवाइड हो जाए, वही आपका एलसीएम कहलाता है। एलसीएम निकालने का सबसे पहले हम एक बेसिक तरीका देखते हैं। हम सबसे पहले दो नंबरों को कैसे एलसीएम निकाला जाता है वो सीखेंगे। जैसे मान लो मैंने अगर दो नंबर चूज कर लिए 2 और 4, अब मुझे इनका एलसीएम निकालना है तो मैं इसको ऐसे करूँगा। अब मुझे 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। मैं एक ऐसा नंबर देखूँगा सबसे छोटा जो 2 या 4, मतलब इनमें से कम एक नंबर को तो कम से कम डिवाइड कर ही दे, और 1 को हम इग्नोर करेंगे। तो जो 2 है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 की टेबल में 2 1 पे डिवाइड हो गया, और 2 की टेबल में 4 2 पे डिवाइड हो गया। अब मैं इसको भी डिवाइड करूँगा मैं। अब 1 को हम इग्नोर ही कर देंगे, और ये 2 है इसको भी 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये आपका 1 और 2 से 2 1 पे डिवाइड हो जाएगा। तो अब नीचे आपका 1 1 1 गया है। अब हम क्या करेंगे, जो ये नंबर आए हैं ना आपके, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 4 आ जाएगा। तो यानी कि 2 और 4 का एलसीएम क्या है आपका 4 है। कुछ और एग्जांपल से एलसीएम को समझते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मुझे 3 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे और यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। तो अब मुझे छोटे से छोटा नंबर चाहिए जो 3 या 6, मतलब इनमें कम से कम एक नंबर को तो डिवाइड कर ही दे, ठीक है। और 1 को हम इग्नोर करेंगे, 1 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये जो 6 है ये हमें पता है कि ये 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो हम 3 को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। और 2 के टेबल में 6 3 पे आता है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 और 3 रह गया है। अब जो ये 3 है ना तो 2 से डिवाइड होता है ना, इसलिए अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 के टेबल में 3 1 पे डिवाइड हो जाएगा, और ये 3 भी है जो ये भी आपका 3 के टेबल में 1 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 1 1 बनाना होता है, ठीक है। और जब ये 1 1 बन जाता है तो यहाँ पर जितने भी नंबर हो उनको आप मल्टीप्लाई कर लेते हो। तो अब हम 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका
6 आ जाएगा, और 6 ही हमारा 3 और 6 का एलसीएम है। एक और एग्जांपल से एलसीएम को समझते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मुझे 5 और 10 का एलसीएम निकालना है। तो इनमें से 5 और 10 है ना, 1 को तो हमें इग्नोर करना है, 1 को हमें किसी से डिवाइड नहीं करना है। तो ये मुझे पता है जो ये 10 है ये आपका 2 से डिवाइड हो जाता है, तो मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 2 की टेबल में 5 नहीं आता, तो 5 को हम ऐसा कैसा लिख देते हैं, और 2 की टेबल में 10 आपका 5 पे आ जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर 5 हो गया है। ये जो इनमें से 5 है, ये ना 2 की टेबल में आता है, ना 3 की टेबल में आता है, ना 4 की टेबल में आता है, लेकिन हमें ये पता है कि ये 5 की टेबल में आते हैं, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। और 5 की टेबल में 5 1 पे आएगा, और 5 की टेबल में 5 फिर से 1 पे आएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका 1 1 बन गया है। ठीक है, तो जब यहाँ पर आपका 1 1 बन जाता है ना, कि कोई भी और नंबर नहीं रहता है 1 के अलावा, तब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर नंबर होते हैं ना, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 10 ही आपका 5 और 10 का एलसीएम है। अब समझो बात को, अगर कभी भी आपको 2 नंबर का एलसीएम निकालना हो और जो बड़ा नंबर हो वो छोटे वाले नंबर की टेबल में आता हो, तो बड़ा ही नंबर उन दोनों नंबर का एलसीएम होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 5 और 10 का एलसीएम लेना है, और मुझे पता है कि जो 10 है ना वो 5 की टेबल में 2 पे आता है। ठीक है, तो इनका एलसीएम 10 हो जाएगा, जो बड़ा नंबर होगा ना वही इसका एलसीएम हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको ये बात में। जैसे मुझे 6 और 12 का एलसीएम लेना है, और मुझे पता है 6 की टेबल में 12 2 पे आता है। ठीक है, तो जो इन दोनों में बड़ा नंबर है ना 12, यही इन दोनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये मैं कुछ और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे मुझे 10 और 40 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो ये 40 है ना, ये 10 की टेबल में 4 पे आता है ना, कि जो 40 है 10 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर है, तो इन दोनों नंबर का एलसीएम जो बड़े वाला नंबर होगा ना वही उसका एलसीएम होगा। अगर आपको एलसीएम शो करके दिखाना है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ, तो आप उसको इस बेसिक तरीके से सोल्व करके दिखाओगे। लेकिन अगर 2 ही नंबर दिए गए हो और सिर्फ आपको वैल्यू चाहिए ना, तो आप इनको इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम के कुछ और एग्जांपल के लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो कैसी लगी आपको अगली स्लाइड? अच्छी लगी ना? तो ठीक है, चलो अब कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ। अब मैं नंबर लेता हूँ 3 और 7। मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना है ना। तो ना 3 ना तो 2 से डिवाइड होता है, और ना ही 7 2 से डिवाइड होता है। अब मुझे पता है कि जो 3 है 3 से डिवाइड होता है ना, और ये 3 है जो 3 से 1 पे डिवाइड हो जाएगा, और 7 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 7 को मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ। ठीक है, और 7 सिर्फ 7 से ही डिवाइड होता है, तो अब 1 और 7 से 7 1 पे डिवाइड हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए हम इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 21 आ जाएगा।
अब यहाँ पर गौर देने की बात ये है, जो ये 7 है ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जो इन दोनों को ही डिवाइड कर दे। तो कभी भी ऐसा हो जाए कि जो बड़ा नंबर हो वो छोटे से डिवाइड ना होता हो, और ना ही कोई दूसरा नंबर हो जो उन दोनों को डिवाइड कर देता हो, तो ऐसे में आप उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लोगे और वही उनका एलसीएम आ जाएगा। एक और ऐसा एग्जांपल लेते, जैसे मुझे अगर 18 और 13 का एलसीएम लेना है, तो सबसे पहले तो आपका 13 है जो 8 से डिवाइड नहीं होता है। दूसरा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर देता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए कि जो बड़ा नंबर हो, दो नंबर दिए गए हो, और जो बड़ा नंबर हो वो छोटे से डिवाइड नहीं हो रहा हो, और कोई और नंबर ऐसा ना हो जो उन दोनों को डिवाइड कर देता हो, तो ऐसे केस में आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लोगे, और 8 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 104 आ जाएगा, और 104 ही 8 और 13 का एलसीएम है। एक और डिफरेंट सिचुएशन समझते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एट 12, यहाँ पर सिर्फ दो नंबर है 8 और 12, और जो ये बड़ा नंबर है ना 12, 8 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन एक और है कि जो अगर मैं इन दोनों नंबर की बात करूं, तो ये दोनों नंबर चार से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए ना कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे से डिवाइड नहीं हो रहा हो, लेकिन कोई एक ऐसा कॉमन नंबर हो जो दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, जो ये बड़ा नंबर हो ना इसका टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। तो 12 का टेबल पढ़ते हैं हम। 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। जैसे अब ये 24 आया है ना, ये आपका 8 से भी डिवाइड हो जाता है ना, और 12 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका 24 एलसीएम हो जाएगा। तो 24 8 और 12 का एलसीएम है। एक और एग्जांपल से ऐसी सिचुएशन को समझाता हूँ। मुझे 20 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो जो बड़ा नंबर है 30, वो 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। और लेकिन ऐसे बहुत नंबर है ना, ये दोनों जो नंबर है 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, 5 से भी डिवाइड हो जाते हैं, 10 से भी डिवाइड हो जाते हैं, है ना। तो जब भी ऐसा हो ना कि दो नंबर हो, है ना, बड़ा नंबर छोटे से डिवाइड ना हो, लेकिन कुछ ऐसे टेबल हो उनसे वे दोनों डिवाइड हो जाए, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, जो बड़ा नंबर है ना उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो जब मैं 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो आपका 60 आ रहा है, ठीक है, आपका 60 आ रहा है। और जो ये 60 है ना, ये आपका 30 से तो डिवाइड हो ही जाता है, लेकिन 20 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे केस में ये जो 60 है इन दो नंबर का एलसीएम हो जाएगा। मैं एक बार फिर से तीनों सिचुएशन रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। नहीं तो आप बेसिक तरीके से निकाल ही सकते हो। उसके लिए हम अलग स्लाइड पे चलते हैं। तो ठीक है, अब समझते हैं। अब मुझे 7 और 28 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो जो ये बड़ा नंबर है ना 28 है, ये छोटे नंबर से
कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम भी 28 ही आ जाएगा। ऐसा ही एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मुझे 50 और 300 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो ये जो बड़ा नंबर है ना 300, हमें पता है कि ये 50 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि जब मैं 50 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना तो 300 आ जाता है, तो है ना। तो ये जो 300 है तो 50 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसलिए इनका एलसीएम भी 300 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहली सिचुएशन होगी। अब सेकंड सिचुएशन समझते हैं। मुझे 9 और 11 का एलसीएम निकालना है। तो ये जो बड़ा नंबर है 11, ये 9 से डिवाइड नहीं होता है, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो जाए ना कि दो नंबर हो और बड़ा नंबर छोटे से डिवाइड ना हो, और कोई दूसरा भी नंबर ऐसा ना हो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो इसी सिचुएशन में आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हो और वही आपका एलसीएम आ जाता है। तो 99 इसका एलसीएम हो जाएगा। ऐसा ही एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मुझे 5 और 7 का एलसीएम निकालना है। जो बड़ा नंबर है वो छोटे से डिवाइड नहीं होता है, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 5 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 35 आएगा। 35 ही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी सिचुएशन सोचते हैं। मुझे 10 और 25 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो ये जो बड़ा नंबर है ये छोटे नंबर से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, और लेकिन 5 है ना, इन दोनों को ही डिवाइड कर देते हैं, है ना। 5 है 10 को भी डिवाइड कर देता है और 25 को भी डिवाइड करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो बड़ा नंबर है ना, हम इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 ही आएगा, लेकिन वो 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर मैं 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका 50 आ जाएगा, और जो 50 है ना 25 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 10 से भी डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए आपका 50 इन दोनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा। एक और ऐसा एग्जांपल समझ लेते हैं। मुझे 26 और 39 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो ये जो बड़ा नंबर है 39 छोटे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन ये दोनों के दोनों नंबर 13 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करूँगा मैं, जो बड़ा नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दूँगा मैं। 39 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा, जो कि 26 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 78 आएगा, और जो 78 है ये आपका 39 से भी डिवाइड हो जाता है और 26 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए इन दोनों नंबर का एलसीएम 78 आ जाएगा। अब हम 3 नंबर हो तो कैसे एलसीएम निकाला जाता है वो समझेंगे। उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब हम 3 नंबर का एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो मैं नंबर चूज करता हूँ 4, 8 और 16। ये जो है आपके 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए मैं 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ, है ना। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 8 2 से 4 पे डिवाइड हो जाएगा, और 16 2 से 8 पे डिवाइड हो जाएगा। अब फिर से ये 2 से फिर से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से 2 1 पे डिवाइड हो गया, 4 2 से
2 पे डिवाइड हो गया, और 8 2 से 4 पे डिवाइड हो गया। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। जब तक ये 2 से डिवाइड होना बंद नहीं करेंगे ना इसमें कोई सा भी नंबर, तब तक मैं इसको 2 से ही डिवाइड करता रहूँगा। 1, ये 2 से 2 1 पे डिवाइड हो गया, और 4 2 से 2 पे डिवाइड हो गया। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है, जो यहाँ पर 2 है ये 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा। तो ये 1, ये भी 1 और ये भी 1 हो गया। अब यहाँ पर सब कुछ 1 बन चुका है। अब इन सारे नंबरों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितने भी ये नंबर हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आप सोल्व करोगे तो आपका 16, इसको आप सोल्व करोगे तो 16 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन नंबरों पे गौर दूँ तो क्या हो रहा है, जो सबसे बड़ा नंबर है 16 है ना, वो आपका 4 से भी डिवाइड हो जाता है, और वही आपका 8 से भी डिवाइड हो जाता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जो अगर 3 नंबर हो और जो सबसे बड़ा नंबर हो वो बाकी 2 नंबर से डिवाइड हो जाए, तो जो बड़ा नंबर होगा ना उन तीनों में सबसे, वही उसका उन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो इसलिए इसका 16 ही एलसीएम है ना। ये चीज़ मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मुझे अब 6, 12 और 36 का एलसीएम लेना है ना। अब बेसिक से करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपको ये तरीका समझो आप इसका कि यहाँ पर 3 नंबर है और जो सबसे बड़ा नंबर है 36, वो आपका 6 से भी डिवाइड हो जाता है ना। 6 6 जा 36 होता है, और आपका ये 12 से भी डिवाइड हो जाता है, क्योंकि मैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 आ जाता है। इसलिए इन तीनों नंबर का 36 ही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, कुछ लेकिन जैसे ही मैं अब अलग नंबर चूज करता हूँ, जैसे मान लो मुझे 5, 10 और 25 का एलसीएम निकालना है ना। तो पहले आप इसको बेसिक तरीके से निकालते हैं। जो ये 10 है आपका है ना, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए मैं 2 से ही स्टार्ट करता हूँ। 2 से 5 डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हम 5 को ऐसा कैसा लिख देते हैं। फिर जो ये 10 है ये 2 से 5 पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। और ये 25 है, ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो मैं 25 को ऐसा कैसा ही लिख लेता हूँ। ठीक है, अभी जो ये नंबर है इनमें से कोई भी नंबर ना तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं अब इनको 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करूँगा। तो 5 से 5 1 पे हो गया, 5 से 5 1 पे हो गया, और 25 5 से 5 पे डिवाइड हो गया। और अब फिर ये मैं इनको फिर से 5 से डिवाइड करता हूँ, 1 1, और ये 5 भी 5 से 1 पे डिवाइड हो गया है ना। और अब इन सभी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 को 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा, और 50 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इन नंबरों पे गौर दें तो क्या हो रहा है, जो ये 25 है जो सबसे बड़ा नंबर है, ये जो 25 है ना, ये आपका 5 से जो डिवाइड हो रहा है लेकिन 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 25 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, वो आपका 10 से डिवाइड नहीं होगा। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका क्या आएगा, आपका 50 आएगा। क्या आएगा, 50 आएगा। और जो 50 है ना, ये आपका 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है, और 25 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 50 इसका इन तीनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा। इसी तरह का एक और एग्जांपल समझने के लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं।
मैं नंबर चूज करता हूँ 7, 21 और 28। एक बार इसको हम एक बार बेसिक तरीके से निकाल लेते हैं। जो ये 28 है ये आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से 2 से डिवाइड करेंगे। 7 डिवाइड नहीं होगा, 21 ऐसा कैसा ही आ जाएगा, और यहाँ पर ये 14 आ जाएगा। अब जो ये 14 है ये भी आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, तो एक बार हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। तो 7, 21 और 7, ठीक है। अब जो ये आपका 21 है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम एक बार इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये 21 3 से 7 पे डिवाइड हो जाएगा, और अभी जो 7 7 आया है ये आपका 7 से ही डिवाइड होगा, 1 1 1। और अब हम इन सब नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 84 आ जाएगा, और 84 इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और अब हम दूसरे तरीके से समझते हैं। जो ये आपका 28 है 7 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन आपका 21 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, 28 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जो कि इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है। तो 28 को मैं 28 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 28 आएगा, 28 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 56 आएगा। जो ये 56 आया है ये 7 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 21 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं 56 को इग्नोर करूँगा, और 28 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 84 आएगा। कितना आएगा, 84 आएगा। 84 है जो आपका 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 21 से भी डिवाइड हो रहा है, और 28 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए 84 है जो इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इससे अलग सिचुएशन समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मुझे 3, 7 और 5 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। जो इसमें जो बड़ा नंबर है ना, ये ना तो आपका 3 से डिवाइड हो रहा है और ना ही 5 से डिवाइड हो रहा है, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में आप तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे, और 3, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आएगा, और 105 इनका एलसीएम हो जाएगा। एक और एग्जांपल से आपको यही चीज़ समझाता हूँ मैं। मुझे आपको 5, 9 और 11 का एलसीएम लेना है। तो जो ये सबसे बड़ा नंबर है ना तो 5 से डिवाइड हो रहा है और ना ही 9 से डिवाइड हो रहा है ना। इनमें से कोई सा भी और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनमें से किसी को भी डिवाइड कर पाए, किसी 2 नंबर को या 3 नंबर को किसी को भी डिवाइड कर पाए। तो अब क्या करोगे आप, ठीक है, इन तीनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और जब आप 5 मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई 11 करोगे उस टाइम पर आपका 495 आ जाएगा, और 495 इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है, नहीं तो आप इसको बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हो। आई होप आपको एलसीएम निकालना जरूर आ गया होगा। आप 4 या 5 कितने भी नंबर का एलसीएम निकालना चाहते हो, बेसिक तरीके से तो आप निकाल सकते हो, आप ऐसे भी आपको उनका एलसीएम निकाल सकते हो। तो आप सभी व्यूअर के लिए है ना एक क्वेश्चन है कि आप सभी को ये बताना है कि अगर मुझे 5, 7 और 11 का एलसीएम निकालना है तो कितना आएगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप अपना मैथ बेसिक लेवल से स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल तक पहुंचाना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्रैकर्स को सब्सक्राइब करें।